एवरीवन, अगेन द टॉपिक इज सेम सर्किल। और सर्किल में क्या है कि कुछ और क्वेश्चंस हम ले रहे हैं। तो एट क्वेश्चन क्या है, इस फिगर से रिलेट कर रहा है एट क्वेश्चन। इस फिगर में क्या ए बी और सी डी दो कॉर्ड्स दिए हुए हैं, ठीक है। दीज आर द टू कॉर्ड्स जिनकी लेंथ दी हुई है 24 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर दी हुई है और रेडियस भी दी हुई है, ठीक है। अब कह रहा है कि भाई ये एम एन निकालना है, ओ इज अ सेंटर। क्या करेंगे इसमें, जरा गाइड करेंगे भाई साहब। सॉल्यूशन पहले जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। जरा हमको गाइड कर दीजिए, थोड़ा सा हम भूल गए हैं। पहले दो राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। हमको थोड़ा सा गाइड कर दीजिए भाई साहब। पहले दो राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिएगा। ये थोड़ा सा टेढ़ी हो गई है, ओ है, ये है एन एम ऊपर वाली है और ये एन एन है और ये दोनों 90 डिग्री। ये थोड़ी लाइन टेढ़ी हो गई है, इसको टेढ़ी नहीं सीधी ही समझो। ये सेंटर है। कह रहा है रेडियस दी हुई है, तो रेडियस दी हुई तो रेडियस खींच लो भैया। रेडियस क्या होती है, सरकमफेरेंस से सेंटर तक की दूरी। तो ये भी रेडियस हो जाएगी और ओ से अगर हम ये वाली खींच लें तो ये भी रेडियस हो जाएगी। ये ए बी दिया हुआ है और ये सी डी दिया हुआ है, ठीक है। तो कैसे करेंगे भैया, दो राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए हैं? ठीक है, ये बन गया। अब जरा थोड़ा गाइड कर दो। और ए बी दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, हमारे पास ओ एम नहीं 24 है। सेंटीमीटर दिया हुआ है। हाँ, और सी डी दिया हुआ है कितना, 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और ओ ए इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर दिया। ओ ए क्या है, रेडियस। ये रेडियस है। बाकी सारी चीजें पता है। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, हमको ओ एम निकालनी है, ओ एम निकालनी है। ये हमें पता है थ्योरम से, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये हमने पढ़ी है। तो ओ एम जो है ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, ओ एम सी डी को बाइसेक्ट कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, हम अगर इस ट्राइंगल इन ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे तो हमें ए एम चाहिए होगा। तो ए एम कैसे निकलेगा भैया, ए एम इज इक्वल टू 24/2 गिव्स यू 12 सेंटीमीटर। और यहां से हमें सी एन कैसे मिलेगा, गिव्स यू सी एन कैसे मिलेगा, सी एन इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी, सी एन इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी 18/2 9 सेंटीमीटर। अब ये दोनों चीजें पता चल गई, तो हमें रेडियस पता है, ओ ए और ओ सी पता है। हम दोनों ट्राइंगल्स को कंसीडर कर लेते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल एंगल्ड राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा, ओ एम ए, एंड ट्राइंगल कौन सा, ओ एन सी, ठीक है। एक ही बार में कर लेते हैं। ओ एम ए में क्या बनेगी हमारी पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे अगर हम, बाय यूजिंग पी थ्योरम। पी थ्योरम भैया बार बार कह रहा हूं, पी थ्योरम में शॉर्ट में लिखता हूं क्योंकि पाइथागोरस की हमको स्पेलिंग याद नहीं इसलिए, लेकिन आप जरूर मेंशन कर दें क्योंकि आपको नंबर लेने हैं, हमें नंबर नहीं लेने हैं। लेकिन बार बार मैं इसको बोलता हूं इस चीज को, ठीक है। ओ एम ए में क्या होगा, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ओ ए स्क्वायर ओ एम स्क्वायर, ये कई बार मैं बता चुका, मैं डायरेक्ट लिखता हूं, ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। इसमें क्या हो जाएगा, ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर, ठीक। ओ ए स्क्वायर कितना है 15 स्क्वायर, सारा ऊपर लिखा हुआ है। ओ एम निकालना है, ओ एम स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है, प्लस ए एम हमने निकाला है 12। क्लियर, इधर देख ले भाई, पता नहीं किस दुनिया में खोया रहता है। इधर तो सॉल्व कर रहा हूं। सॉल्व करो तो जल्दी सॉल्व करके बताओ फिर। ओ सी स्क्वायर भी वही है 15 स्क्वायर, और ओ एन स्क्वायर हमें निकालना है, प्लस सी एन स्क्वायर हमने 9 निकाला। यहां से ओ एम स्क्वायर देखो, 15 का स्क्वायर करो, 12 का स्क्वायर करो, माइनस करो, सेंटीमीटर। ओ एम स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। अगेन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला फॉर्मूला, 15 माइनस 12, 15 प्लस 12 पहले कर लो, 15 माइनस 12 बाद में कर लो, इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर। कैलकुलेशन के हमें फंडे सीखते रहने चाहिए बीच बीच में। ओ एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है,
12 और 15 27 इंटू 3 मतलब क्या आ गया इज इक्वल टू 81 आ गया। ओएम कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। ओएम से 9 आ गया। यहां पे क्या हो जाएगा 15 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर इज इक्वल टू ओएन स्क्वायर। तो 15 144 प्लस 9 इंटू माइनस 15 माइनस 9 इज इक्वल टू ओएन स्क्वायर। 15 और 9 24 और 15 में से 9 गया 15 माइनस 144 आएगा। हाँ 144 24 इंटू बताओ भाई ये 15 में से 9 गया कितना आएगा 6 24 संगा कितना आता है बताया तो 144 ओएन स्क्वायर। ओएन कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। भाई ओएम ओएम पता चल गया। ओएम कितना आया 9 सेंटीमीटर। ओएन कितना आया 12 सेंटीमीटर। तो एमएन कितना हो गया 9 प्लस 12 इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर। क्लियर। यस। बड़ा आसान सा सम था। तो इसको रब कर दे। रब कर दे हो गया। यस। दूसरा क्वेश्चन पढ़ो जरा जल्दी से बताओ। AB and CD are two parallel chords of a circle of length 10 centimeter and 4 centimeter. If the chords lie on the same side of the center and distance between them is 3 centimeter, find the diameter of the circle. भावनाओं को समझो भैया। ये हमारा डस्टर है तो डस्टर है। अब डस्टर कोई काम कर रहा है अच्छा रब कर रहा है ना। चलो सेकंड इसका 9th क्वेश्चन सॉल्यूशन 9 क्या बता रहे हो पढ़ लिया क्वेश्चन करेंगे क्या ये तो बताओ। AB and CD are two parallel chords of a circle of length 10 centimeter 4 centimeter दिया हुआ chord की लेंथ दी हुई। If the chords lie on the same side of the center and the distance between them is 3 centimeter, find the diameter of the circle. चलो डायग्राम बना लेते हैं इसका। डायग्राम बना लेते हैं। एक बड़ी सेंटर ये हो गया एक छोटी सेंटर ये हो गया। अब कॉर्ड कह रहा है एक ही तरफ है ना। AB and CD are two parallel chords। इनकी AB बड़ा है तो AB is greater। थोड़ा और डिस्टेंस हम लगता है थोड़ा और बड़ा कॉर्ड ले लें थोड़ी दूरी जिससे कि AB कॉर्ड हो गया CD कॉर्ड हो गया। दोनों एक तरफ है सेंटर के एक ही तरफ ले लिए ठीक है। यस। अब क्या कह रहा है दिया क्या है AB इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और AM is equal to CD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है क्लियर। अब क्या दिया हुआ है इफ द कॉर्ड लाई ऑन द सेम साइड तो इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं सेम साइड और if the chord lie on the same side of the center if distance between them is 3 centimeter ये m पॉइंट ले लिया और n पॉइंट ले लिया। ये कह रहा है 3 सेंटीमीटर इन दोनों की डिस्टेंस है मतलब mn दी हुई है 3 सेंटीमीटर और कुछ दिया हुआ है नहीं। डायमीटर पूछ रहा है कैसे करेंगे भैया। इन राइट एंगल ट्रायंगल पैरेलल कॉर्ड सही है। हाँ ठीक है इन राइट एंगल ट्रायंगल MNC ABCD है पैरेलल कॉर्ड्स है पैरेलल कॉर्ड्स MNC एक ट्रायंगल ले लीजिए है राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए तो उससे रेडियस आ जाएगी। हाँ रेडियस का डबल डायमीटर। पैरेलल कॉर्ड्स है तो हमने क्या किया ड्रॉ अ परपेंडिकुलर क्लियर OM on AB and ON on CD right ठीक है। परपेंडिकुलर हाँ ठीक है on CD M comma N lie on same
परपेंडिकुलर, सेम परपेंडिकुलर पे m और n लाइक कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल है, ठीक है। तो नेचुरल सी बात है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अगर ये परपेंडिकुलर है तो क्या हो जाएगा हमारा, दे विल डिवाइड, ठीक है, OM and ON will bisect the AB and CD, बाइसेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, AM क्या मिलेगा हमें, AM कितना हो जाएगा भैया, कितना 10/2, या इसको AB/2 करो, कितना हो जाएगा 10/2, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और CN निकाल लो, CN कितना है, CD/2 मतलब 4/2 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। क्लियर, यह हमें पता चल गया। अब क्या करेंगे बताओ, जब तक हम इसको रब करते हैं। ट्रायंगल MNC ले लीजिए। सोच लो भाई, MNC ले लेंगे, सब कुछ ले लेंगे, लेकिन हमें चीजें क्या क्या पता है, हमें रेडियस नहीं पता है, हमें कितनी हमें चीजें रेडियस पता है, निकाल लेनी, हमें सिर्फ एक ही चीज पता है, ये ध्यान रखो, CN पता तो है। हमें सिर्फ एक हर दोनों ट्राइंगल में एक ही चीज पता है, हमें इसका ध्यान रखना है। हमें सिर्फ AM और CN पता है। अगर हम ज्वाइन करें OA और OC को ज्वाइन कर दें तो हमें कुछ नहीं पता, हमें सिर्फ क्या पता है, हमें ये पता है ना इस ट्राइंगल की ये चीज पता है, और ना इस ट्राइंगल का ये पूरी लाइन पता है। क्या करेंगे, व्हाट विल यू डू, MN पता है हमें, हाँ तो X ले लेंगे। हाँ, X, OM X, OM को क्या ले लेंगे, X। yes, this is a good thing, let OM be X सेंटीमीटर, ठीक है। तो OM X हो गई, तो ON कितनी हो जाएगी, X-3। अच्छा, फिर ON is equal to X+3। ON is equal to X plus 3 सेंटीमीटर। क्लियर, अब ले लेते हैं, तो अब ये हम रब कर देते हैं इसको, अब दोनों ट्राइंगल ले सकते हो। So we can take triangle ONC। हाँ, राइट एंगल ट्रायंगल। एक चीज और सपोर्ट करेंगे, लेट रेडियस OA इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू R सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ इन राइट एंगल अब ट्राइंगल, कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल, ONC OMA NC एंड ट्राइंगल NC ONC निकालो, OA स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस AN AM स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, OC स्क्वायर इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू ON स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर। OA कितना है, R स्क्वायर इज इक्वल टू OM कितना है, OM निकाला X स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर कितना है, AM स्क्वायर, AM निकाला 5 स्क्वायर, OC कितना है R स्क्वायर, ON कितना है X प्लस 3 का स्क्वायर प्लस CN कितना है 2 सेंटीमीटर 2 स्क्वायर, इसको निकालते हैं, ठीक है। क्लियर, अब क्या करें, इसको 1 कर लेते हैं और इसको 2 कर लेते हैं, दोनों ही R स्क्वायर है, दोनों क्या है R स्क्वायर की वैल्यू है, तो फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर को कर लेते हैं ना 25, 25 इज इक्वल टू, पहले लिख लो एक बार, ये तो कंफ्यूजन हो जाएगा, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। चलो खोलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 25, इसको ओपन करो भाई, इसको x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 2 6 x प्लस, ठीक है, एक्स स्क्वायर कैंसिल, कैंसिल। ये सारे इधर ले आओ,
एक्स स्क्वायर 6x इज इक्वल टू 9 4 13 25 माइनस 13। क्लियर है? कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है? 9 कितना आएगा? 12/6। क्लियर? दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। x कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर। निकालना क्या है? डायमीटर। हम्म? डायमीटर डायमीटर। हमने OM x लिया था। OM को x लिया था। तो 2 सेंटीमीटर आ गया ये। राइट, अब ये 2 सेंटीमीटर आ गया क्या? OM दिस इज 2 सेंटीमीटर और ये कितना है? 5 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? ON 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। OM कितना है? 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो भी हमारा हाँ निकाल लेते हैं। 2 आ गया? रेडियस आ जाएगा। नहीं, x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर आ गया। अब हमारी इक्वेशन क्या थी? ये फ्रॉम इक्वेशन 1 कर लेते हैं। इसको यहां पर रख करके ऊपर करते हैं। नाउ जल्दी करो, कितने टाइम हो गया? 16 नाउ minutes। 16 minutes। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में डालो वैल्यू। r स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। 4 और प्लस 25 कितना हो गया? 29। r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? √29। कितना निकालना है? क्या निकलवा रहा है? 2√29 आ जाएगा। है? 2√29 आएगा। तो ये आगे रेडियस, तो डायमीटर कितना हो जाएगा? 2 इंटू r इज इक्वल टू 2√29 सेंटीमीटर इज द आंसर। दिस इज हाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है? ओके, थैंक यू।